धुंधकारी जैसे प्रेम का उद्धार भगवान की कथा से हुआ। मेरे प्यारे जीवन में एक बात याद रखिएगा, जिसके जीवन में आपका पैसा चला जाए, पैसा वापस आ सकता है। आपके जीवन में आपका धन चला जाए, आ सकता है। आपके जीवन से आपका घर चला जाए तो वापस आप बना सकते हैं। लेकिन जीवन में अगर आपने अपने भाई का साथ छोड़ दिया ना, तो जीवन में आप भाई भाई का, अगर जिस घर में संबंध नहीं है, जिस घर में भाई भाई का प्रेम नहीं है, उस घर में विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। जीवन में अगर आपके साथ आपका भाई है ना, तो आपकी भुजा दोनों मजबूत है। बिना भाई के आपकी भुजा जैसे वैसे ही होती है कि गाय तो है लेकिन उसकी पूंछ नहीं है, उसी प्रकार अगर आपके जीवन में आपका भाई है लेकिन भाई से संबंध नहीं है, तो आपका जीवन अधूरा है। जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर लीजिए, धन प्राप्त कर लीजिए, वैभव प्राप्त कर लीजिए, ऐश्वर्य प्राप्त कर लीजिए, कीर्ति प्राप्त कर लीजिए, पर अगर आपके जीवन में आपका भाई आपके साथ खड़ा नहीं है, तो आपका विनाश होना सुनिश्चित है। एक बार की बात है, रावण से जब पूछा गया, रावण मरते समय जब उससे पूछा गया था तो तुम्हारे पास तो सोने की लंका है, तुम्हारे पास तुम बल में भी बड़े हो, तुम तन में भी बड़े हो, तुम ऐश्वर्य में भी बड़े हो, तुम राम से हर एक कार्य में बड़े हो, लेकिन तब भी तुम क्यों हार गए? तो रावण कितना सुंदर जवाब देता है कि राम के पास कुछ भी नहीं था, राम तो वनवासी था, लेकिन राम के साथ राम के भाई खड़े थे, हमारे साथ हमारा भाई नहीं था। तो कहने का तात्पर्य प्यारे कि जिसके जीवन में भाई है ना, उसके जीवन की भुजा, दोनों भुजा मजबूत होती है। जिसके जीवन में पिता रूपी छत है, उसके जीवन में कभी बारिश नहीं होती है। भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, जिस दिन मर गई माँ मेरी सारा जग सूना हो जाए। भाई जो होता है, भाई के मरने से बल घटती है, बाप के मरने से जीवन में छत चला जाता है। जब तक पिता रहता है तो अपने पुत्र पे, अपने तन को बेच के, अपने शरीर तक को बेच के पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ाता है। हमेशा मन में यही विचार करता है कि हमारा पुत्र आगे बढ़े, हम अपने हमने जो नहीं किया वो हमारा संतान करे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि पिता तो तन बेच देता है, लेकिन संतान किसी की नहीं सुनती है। संतान हो तो गोकर्ण की तरह, संतान धुंधकारी की तरह न हो। इसलिए मेरे प्यारे जीवन में आपसे आग्रह है कि आप कुछ भी करिए कि ना करिए, अगर आपने अपने संतान को संस्कार दिया है ना, तो अगर संस्कार युक्त संतान है तो उसको इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अगर आपके संतान है लेकिन उसके संस्कार नहीं है, तो चाहे जो भी हो जाए आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज मानो गोकर्ण महाराज अपने भाई को भागवत सुनाते हैं, भाई जैसे धुंधकारी जैसे प्रेत का भागवत से कल्याण हो जाता है, तो कहते हैं धनम धान्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो में तथा धान्या कृष्ण लोक फल प्रदाह। धन्य है भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पति प्रेतात्मा को भी परम पुनीत बना दिया है। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली ये कथा है। मानो आज ऐसी कथा अंकित सिंह जी के द्वार पे हो रही है। ये जो आपको बांस दिखाई दे रहा 7 गांठ का, जो बांस हमारे पंडित जी ने गड़वाया है, इसको धुंधकारी बोलते हैं। धुंधकारी की सारी बुराई थी, लेकिन धुंधकारी मरते मरते हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा दे के चला गया। इस 7 गांठ के जो 7 गांठ है, आप सभी सिंह परिवार इस बांस में ध्यान देंगे ना, तो ये आपकी ये बांस, इस बांस में आपके पूरे पितर विराजमान है। इस 7 गांठ के आपके पितर आके इसमें विराजमान होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। आपके भाई जो इस संसार को छोड़ के देवलोक गमन कर गए हैं, उनके कल्याण के लिए उनको भी इस मास में वो भी विराजमान है, और कथा श्रवण करके वो भी प्रेत पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे, ये भागवत आपको धन देती है, ये भागवत आपको धर्म देती है, ये भागवत आपको जीने की कला देती है। इसलिए मेरे प्यारे, कहने का तात्पर्य है, भाई वही है जो भाई के सुख में तो कम, दुख में ज्यादा साथ दे। अब धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज से भागवत की महिमा गा ही रहे थे, इतने में एक दिन पे अलौकिक विमान आता है।
और धुंधकारी उसी विमान में बैठ के अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके चला जाता है। तब दोबारा वहां पे जितने लोग थे, कथा तो सबने सुनी, लेकिन प्रश्न ये उठा कि जब कथा सबने सुनी तो विमान एक क्यों आया? तो गोकर्ण जी महाराज आश्चर्य पड़े हैं कि जब हमने कथा तो सबको सुनाई, लेकिन कथा में विमान आया तो एक आया, इस कथा में धुंधकारी बच जाएगा और ये जो पार्षद है ये सब यहीं रुके रहेंगे। तो कहने का मतलब है, कहते हैं कि जो कथा तो सबके लिए है, पर कथा सुनने भी लोग 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होते हैं, एक सोता होते हैं, एक सरौता होते हैं और एक व्यवहारिक होते हैं। श्रोता के लक्षण है कि कहीं भी होगी कथा तो भागते फिरते चले जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि हमारे मित्र का घर है कि दुश्मन का घर है, हमको तो कथा प्राप्त है इसलिए हम कथा श्रवण करेंगे। एक तो श्रोता ये होते हैं। दूसरे श्रोता होते हैं कि कथा में तो आते हैं, कथा में आने के बाद सो जाते हैं। दूसरे श्रोता ऐसे होते हैं कि अगर उनको नींद की गोली आप खिलाओगे ना तो गोली इतना असर नहीं करेगी, लेकिन अगर उनको कथा श्रवण करा दो तो कथा उनको ज्यादा असर करेगी। और तीसरे होते हैं सरौता, जो सरौता होता है ना जिससे सुपारी काटी जाती है। तीसरे श्रोता ऐसे होते हैं कि कथा में आते हैं तो अपनी बेकायदे व्यवस्था करके आते हैं कि कथा तो सुनते रहेंगे, पंडित जी कथा सुनाते रहेंगे, हमारा सरौता कतर कतर चलता रहेगा और हम पान सुपारी का आनंद लेंगे। और एक होते हैं व्यवहारिक श्रोता, जो ये समझ के आते हैं कि फलाना सिंह के यहाँ भागवत चल रही है, कमाएंगे और अपना व्यवहार पूर्ण करेंगे। जैसे बेटी के विवाह में लोग आते हैं और अपना व्यवहार पूर्ण करके चले जाते हैं, ठीक ऐसे ही श्रोता होते हैं जो आते तो हैं अंकित सिंह जी के यहाँ भागवत चल रही है, अब हम कथा श्रवण करेंगे और चले जाएंगे। तो व्यवहार के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन मेरे प्यारे में तो ये अर्पण के लिए कथा है, न तर्पण के लिए कथा है। ये कथा तो समर्पण के लिए है, क्योंकि अर्पण खुद का होता है, तर्पण पितरों का होता है और समर्पण देवताओं के लिए होता है। अपने मन को अर्पण करिए और अपने मन को अपने आप में अर्पण करिए और देवताओं का तर्पण करिए, लेकिन अपने मन अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पण करिए। जब आप अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करेंगे ना तो हमारा कन्हैया आपके घर पे भी कृपा करेगा, क्योंकि समर्पण बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर अहंकार रहता है, अहम रहता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, पाप मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो अहम आपके अंदर अहम है कि फला सिंह के यहाँ कथा है, हम क्यों जाएं? तो अहम की अकड़ ज्यादा दिन चल नहीं सकती। अभी यही पे कथा पे लोग कम आते हैं, क्योंकि ये धर्म का कार्य है। अभी यहीं पे रंगमंच बना दिया जाए, 4 नृत्यांगनाएं लाके यहाँ पे नचाया जाए, ऑर्केस्ट्रा का भी मंच होता तो यहाँ पे जमावड़ा लग जाता, जगह बचाए नहीं बचती। तो मेरे प्यारे, ये बड़े सौभाग्य की बात है। वो पापी लोग होते हैं जिनको कथा नसीब नहीं होती है। आप सब प्रभागी हैं जिनको ये कथा नसीब है। तो हम सभी कथा का आनंद लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और जब गोकर्ण जी महाराज से पार्षद ने पूछा कि हमको रथ क्यों नहीं आया, तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं चिंता मत करो, अब की बार कथा का आयोजन फिर करेंगे। और श्रावण मास में पुनः एक भव्य आयोजन किया। अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे, क्योंकि कहते हैं कथा को जब भी सुनो तो सावधान होकर सुनो, क्योंकि अन्न का एक कण और संत का एक क्षण अगर छूट जाए ना प्यारे, तो जीवन कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं होता। इसलिए कथा हमेशा सुननी चाहिए, भगवत नाम का आश्रय लेना चाहिए। और सभी श्रोता इस बार तैयार हैं कि
कि भगवान नाम का हम संकीर्तन लेंगे। श्रावण मास में पुनः भागवत जी का आयोजन हुआ। अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे कि अब की बार हमसे कहीं चूक ना हो जाए, तो गोकर्ण जी ने सप्ताह संपन्न किया और जितने श्रोता थे उतने ही आकाश से विमान प्रकट हुए और स्वर्ग स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर गोकर्ण महाराज को हृदय से लगा लिया और अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योग दुर्लभम्। जैसे राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुरी अवधवासी चले गए, ऐसे ही आज गोकर्ण जी महाराज के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। सनकादिक कहते हैं, अब बताइए नारद जी, आप कह रहे थे कि कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, तो धुंधकारी जैसे पापी इस कथा को श्रवण करके तर जाते हैं। हम आप तब भी हम आप तो कम पापी हैं, हम आप भी अगर इस कथा को श्रवण करेंगे तो तर जाएंगे। और तो कहते हैं छोटे मोटे जो पापी हैं वो तो आश्चर्य की बात नहीं, वो सब तर जाएंगे। अब देवर्षि नारद जी महाराज गदगद हो गए और बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न मन में आया है, भागवत कथा मृतमान करने के नियम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसको कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा। संकादिकों ने सबसे पहले इसमें यही नियम बताया कि प्रायः लोग ही ज्यादा पूछते हैं कि महाराज, संकादिकों ने नारद जी से कहा कि महाराज कथा तो हम करा लेंगे, लेकिन इस कथा में खर्चा कितना आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रधान होता है तो टका होता है। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परम तपा यस्य ग्रहे टका नस्ति हा टका टक टका यते। जिसके जीवन में टका ही धर्म है, अगर आपके जीवन में पैसे नहीं है तो कैसे काम चलेगा। एक बात इसी में बड़ी सुंदर आती है कि पैसे बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसे बिन नारी कहे निकट्टू के पाले पड़े, और पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसे बिन यार बास, पैसे बिन भगनी पास, और पैसे बिन देवता भी करते नहीं सहाय है। कहत कबीर दास, पैसा तुम रखो अपने पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। तो मेरे प्यारे जीवन में अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो संकादिक महाराज कहते हैं, नारद जी से कहते हैं, नारद जी महाराज जब प्रश्न करते हैं कि इसमें खर्चा कितना आएगा, तो कहते हैं विवाहे या दृश्यम कृत्यम तदृश्यम परिकल्पयेत्। जैसे हम किसी अपनी बेटी का विवाह करते हैं, जब अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो धूमधाम से जितनी हमारी सामर्थ्य होती है वैसे हम विवाह करते हैं। ऐसे ही भागवत कथा का समारोह कराना चाहिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार भव्य दिव्य और बृहत कराना चाहिए। जैसे एक बेटी के विवाह में कितना खर्चा होता है ये पूछा जाए तो कोई बता नहीं सकता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा में खर्चा होता है। फिर कहते हैं इसमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहले के समय पे तो लोग भागवत को रखने के लिए स्वर्ण सिंहासन बनाते थे, लेकिन आज इतना महंगा सोना है कि यहाँ खुद को पहनने के लिए नहीं है, तो लोग क्या इसमें कहाँ से सिंहासन बनवाएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं इसमें होता क्या क्या है, जिसमें कहते हैं इसमें परमात्मा का भी जन्म होता है और ठाकुर जी का विवाह भी होता है, गोवर्धन महाराज की भी कथा आती है, सुदामा महाराज की भी कथा आती है। अंत में सारी कथा को श्रवण करके भगवान का सुंदर रथ आता है और सब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर कहते हैं कि इसको करने से क्या होता है, इसको करने से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। दैहिक दैविक और भौतिक के जो तीनों ताप हैं, इन तापों का समन होता है, इन तापों का नाश होता है। फिर कहते हैं इसको कैसे करें, तो कहते हैं कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के सुंदर
बनकर व्यासपीठ का निर्माण करें, किसी वैष्णव साधु को वक्ता को बुलाकर व्यासपीठ पे बैठाएं। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। तो कहते हैं कम से कम 5 ब्राह्मण का वर्ण करें, 5 ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाएं, ब्राह्मण पाठ जप कथा करें ताकि आपकी कथा में विघ्न बाधा ना आए। अगर भोजन कर सकते हैं तो थोड़ा भोजन करें ताकि कथा में कोई विक्षेप ना आए, और जैसे शरीर हो तदानुसार व्रत लेवें। भोजनम तो वरम मान्ये कथा श्रवण कारकम नेपवासो वरः प्रोक्ताः कथा विघ्न करो यदि। कहते हैं कि अगर आप उपवास रखते हैं, अगर आप व्रत रख के कथा श्रवण करते हैं, तो अगर व्रत रखने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से भोजन करें, भोजन कर पावे, और लक्ष्य यह हो कि कथा में जैसे जैसे प्रीति हो सुनने में, जितना आनंद आवे वैसे ही कथा को सुने। इस कथा में कोई ये नियम नहीं है कि आप फलाहारी करके उस कथा को श्रवण करें। आप भोजन करके भी कथा को श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कन्हैया की कथा है। ये कथा इसमें ज्यादा नियम नहीं है, ये जो कथा है इसमें ज्यादा नियम नहीं है। इस कथा में समर्पण का भाव होना चाहिए, हमें समर्पित होना चाहिए कि अगर हमारे द्वार पे कोई आता है, अगर हमारे द्वार पे अगर 7 दिन भी कोई आता है ना, तो उसके हमको परमात्मा की दृष्टि डालनी चाहिए कि हमारे द्वार पे भगवान ही आए हैं। चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, सबसे प्रेम से बैठाना चाहिए और उनको भोजन इत्यादि कराना चाहिए। और फिर कहते हैं, फिर जो कहते हैं कि भोजन करने के बाद अब कहते हैं कि जो आपके द्वार पे प्यासी आए हैं ना, कहते हैं जो वक्ता आए हैं, व्यासी आए हैं, तो सुखदेव भगवान का दर्शन करना चाहिए। व्यासाय विष्णु रूपाय, क्योंकि जब व्यास जी व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं तो न तो हमारे में सामर्थ्य है कि हम आपको कथा सुना सकें, न आप में सामर्थ्य है कि आप कथा सुन सकें। जब हमारे कन्हैया कृपा करता है ना, तभी प्यारे ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर कहते हैं भगवान के स्वरूप व्यास और व्यासपीठ का पूजन करना चाहिए। कथा के समापन में श्रोता समुदाय को खूब नाम संकीर्तन करना चाहिए। और नारद जी ने और कहते हैं भजन करना चाहिए। जब नाम संकीर्तन की बात कही तो नारद जी ने अपनी बीड़ा को संभाल लिया। जितने श्रोता समुदाय में बैठे हुए भक्तजन थे वो अपनी अपनी योग्यता अनुसार संकीर्तन करने लगे, संकीर्तन में भाग लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी महाराज मजीरा संभाल लिए, श्री देवर से नारद जी ने बीड़ा पर माल कोस राग छेड़ दिया। अर्जुन बड़े भारी संगीताचार्य हैं, उन्होंने सारी राग रागनी से आलाप करना प्रारंभ कर दिया। पर बिना ताल के राग अधूरा है। जिस प्रकार बिना नमक के भोजन अधूरा है, उसी प्रकार बिना राग के संगीत अधूरा है। देवराज इंद्र ने मृदंग पर ताप देना प्रारंभ कर दिया। संकादिकों ने बीच बीच में जय हो कहकर संगीतकारों का उत्साह वर्धन करना प्रारंभ कर दिया। कहीं सुनई अनुमोदन करें, श्री संकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण श्रोताओं के मध्य व्यासासन भगवान सुखदेव प्रकट हो गए और बोले श्री सुखदेव महाराज की जय हो। वह श्रीमद् भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद के झूमने लगे, अद्भुत और अलौकिक संकीर्तन करने लगे। संगीत के 3 नियम हैं, गायन, वादन और नृत्य। आइए हम सब भी हरिद्वार के गंगा के तट पे अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हुआ। लोग ताली बजा बजा के संकीर्तन कर रहे हैं। हम सब भी अपने मन को आइए संकीर्तन पे ले चलते हैं और झूम झूम के नाचते हैं। मेरे प्यारे दिल खोल के नाचते हैं। संसार
के लिए तो हम हमेशा नाचे हैं, आज हम अपने कन्हैया के लिए नाचेंगे। आइए हम सभी भजन के माध्यम से झूमते हैं, ताली बजा बजा के। हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे, हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे, हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे, हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सीता राम गाइए, राधे श्याम 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 गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 से। हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे, हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए। हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे, हवे महामंत्र जपाला जान घरे घरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम रामचंद्र सरकार की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हम सभी श्रीधर स्वामी के अनुसार इस मंगलाचरण की श्री कृष्ण की परम व्याख्या समर्पण करते हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य इतः। भगवत जी का ये सबसे कठिन श्लोक है और इसी में ब्रह्म सूत्र में श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ है। तो हम और आप भी भगवान का ध्यान करते हैं। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में अनेक अर्थ किए हैं। हम अपने अपने इष्ट का इसमें वंदन किए हैं। हम भी अपने इष्ट का भगवान श्री कृष्ण का वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः शार्तेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये
मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। हम सभी परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। ये कोई ग्रंथ नहीं, ये कोई पुस्तक नहीं, बल्कि ये भागवत भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूप है। श्री कृष्ण परक का अर्थ का ही आप श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेत्। सत्य का अर्थ है श्री कृष्ण, इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के श्री कृष्ण को सबसे अधिक अगर सत्य सत्य कह के पुकारा गया है। और गोविंद जब देवकी माँ के गर्भ में आए तो सब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। वहां भी केवल भगवान श्री कृष्ण को सत्य सत्य कह के पुकारा गया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य शत्रुमित्र सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को एक ही बार में सत्य कहकर पुकारा। इसलिए श्री कृष्ण श्री सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं तो कहते हैं जन्माद्यस्य, जो भगवान अजन्मा है, जिस भगवान का आदि अंत से परे है। भगवान ऐसा है जो ना तो जन्मा है ना तो अजन्मा है। भगवान कृष्ण तो पालन करता है, परम आनंद को प्राप्त करवाने वाले परमात्मा है। तो जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे है, वो परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वासुदेव के घर पे प्रकट हुए। अब आप कहेंगे भगवान श्री कृष्ण तो कंस के कारागार में जन्म लिए थे, ना कि वासुदेव के घर पे जन्म लिए थे। अब आप कहेंगे वासुदेव जी के घर में जन्म नहीं हुआ था, वरन उनका जन्म तो भगवान जेल खाने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो कहते हैं ना गृहम गृह मित्यायो गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट पत्थर की दीवार को घर नहीं कहते, घर तो उसको कहते हैं। वासुदेव पत्न्याम देव वाक्य, भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। फिर कहते हैं अन्वायाद तरता तदुपाश्चात आयात अगच्छतः। जन्म लेते ही जो भाग लिए इतरता, इतर गोकुले जन्म लिया मामा के बंदी गृह में मथुरा में, और जन्म लेते ही तुरंत भाग कर भगवान पहुंच गए गोकुल धाम। अर्थेषु विज्ञा अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अविज्ञा निपुणः। जो हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि मामा की बंदी गृह में जन्म लिए और जन्म लेकर गोकुल भाग गए, पर मामा कंस को भनक भी नहीं लगी। कन्हैया का जन्म हुआ और कन्हैया जन्म तो लेते हैं, और जन्म लेते ही जैसे जन्म लिए कि मामा के घर को छोड़ के गोकुल की ओर प्रस्थान कर लिए। ऐसे निपुण परम कुशल हमारे कन्हैया हैं। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराटा। गोकुल में आकर अपने मित्र श्रीदामा मधुमंगल आदि ग्वाल वालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए। ऐसे श्री कृष्ण तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं की, हमारी कन्हैया की लीला देख के ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी के भी मन में विचार आया कि ये कैसा परमात्मा है जो वृंदावन में अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ, ये कैसा कन्हैया है, ये कैसा भगवान है कि ये जूठा मीठा खा रहा। हमारे कन्हैया तो चोर हैं, हमारे कन्हैया माखन चोर हैं, हमारे कन्हैया न तो जात देखते न जात पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान।
तो कहते हैं ना हमारा कन्हैया जात देखता ना हमारा कन्हैया धर्म देखता। हमारा कन्हैया तो गोपालों के साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के भोजन कर रहा ब्रह्मा जी देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी क्या लीला करते हैं, कन्हैया के सारे सखा को चुरा लेते हैं, सखा के साथ गाय बछड़ों को भी चुरा लेते हैं। तो कन्हैया तुरंत लीला करते हैं कि बछड़े भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी चोरी करके गए तो भगवान स्वयं ही बछड़ा भी बन गए, भगवान स्वयं गाय भी बन गए, भगवान स्वयं डंडा भी बन गए। और यहाँ तक दसम स्कंद में भागवत के वर्णन आता है कि भगवान स्वयं ही वस्त्र भी बन गए। तो ऐसे हमारे कन्हैया हैं, विष्ट रूप भगवान सब कुछ बनने में सामर्थ्यवान है, हमारा कन्हैया सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। और कहते हैं परमात्मा की कृपा हो जाए तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसको हम सभी नहीं कर सकते हैं। आज भगवान की कृपा से आपके द्वार पे श्रीमद् भागवत होती है। परमात्मा की जब कृपा होती है तो सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं। मेरे प्यारे कहने का तात्पर्य कि हम अगर परमात्मा के प्रति समर्पित हैं तो परमात्मा ही चर्चा कराता है और परमात्मा ही व्यवस्था कराता है। अंकित सिंह जी के यहाँ ये जो भागवत का आयोजन है ये इनके मन से नहीं हुआ है, ये सारी तैयारी 1 महीने की है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, हम सभी अर्जुन आचार्य के साथ यत्र तत्र सर्वत्र कार्यक्रम करते हैं, पर ऐसा कार्यक्रम आज पहली बार हम लोग कर रहे हैं। और व्यक्तिगत मैं अभी 1 महीने हुए ना भैया, 1 महीने पहले हम बिहार आए थे 2 दिन के लिए। 2 दिन में ठाकुर ने पता नहीं हमको पार्षद बना के, जैसे एक ठाकुर का पार्षद होता है छोटा सा रेत का टुकड़ा, तो उसी प्रकार ठाकुर ने हमको रेत का टुकड़ा बना के बिहार भेजा। और 1 महीने में कन्हैया की ऐसी कृपा हुई कि 1 महीने में ये सारी भागवत की जो आप तैयारी देख रहे हैं ये 1 महीने की तैयारी है ना। तो हमको भी आश्चर्य है कि हुआ कैसे, हमारे जजमान को भी आश्चर्य कि कन्हैया ने कराया कैसे। जब कल हम कलश यात्रा पे गए थे तो हमको भरोसा नहीं हुआ कि इतना सुंदर इतनी दिव्य कलश यात्रा निकलेगी, हमारे मन को मोह ली है। अब एक मन और मोहना बाकी है कि अगर इसी कथा में जितनी कलश यात्रा में जनता आई थी ऐसे ही पब्लिक आने लगी तो कथा का आनंद ही कुछ और हो जाएगा। लेकिन परमात्मा चाहेगा तो वो भी कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, 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 जो नहीं होए तात तुम पाही, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। आज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जब परमात्मा हमारा कन्हैया चाहे, हमारे हनुमान जी महाराज चाहे तो वो कार्य सफल ना हो। अब इसी कार्य को आप देख लीजिए, असंभव कार्य को जो संभव हो जाए उसी का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। असंभव कार्य को जो संभव करते उसी का नाम परमात्मा है। जब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब आप किसी चीज के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन जो जजमान आयोजन किए हैं हमारे दरोगा जी और हमारी मैया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में यहाँ पे विराजमान है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, और ये देखने की बात है कि इससे बड़ी कन्हैया की कृपा क्या हो सकती है। और यहाँ पे लोग जब कथा करवाते हैं, बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि कथा कराते हैं तो लोग सोचते हैं अरे पंडित जी आ गए, 7 पंडित है, 5 पंडित है, इनको एक छोटा सा रूम दे दिया जाए, एक छोटा सा रूम दे दिया जाए, इनको ऐसे छोटे जो भी हो खाने को दे दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आपके द्वार पर जब ब्राह्मण आता है, आपके द्वार पे अगर ब्राह्मण आता है तो उसको हम नौकर की तरह बर्ताव करते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण को नौकर की तरह बर्ताव करते हैं, ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर पाते। उनके घर पे ना तो पूजा फलीभूत होती, ना तो यज्ञ फलीभूत होती, ना तो कोई कितना भी बड़ा खर्चा कर लो, कोई पूजा कोई फलीभूत नहीं हो सकती। लेकिन अंकित सिंह जी के यहाँ हमने देखा, 3 दिनों से हम देख रहे हैं, सबके मन में प्रसन्नता है। हमारी मैया बार बार हम लोगों से पूछती है कि पंडित जी आप क्या खाएंगे, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा खिलाने वाला होना चाहिए, ऐसा दानी होना चाहिए जिसके मन में पैसे का लोभ ना हो, समर्पण का लोभ हो। अगर आपके पास समर्पण है ना तो 2-4 हजार 10 हजार खर्च भी हो जाएगा। तो खर्च हमें पैसा तो हम खर्च करते हैं, पर हमको ये देखना चाहिए कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। यही पैसा अगर ऑर्केस्ट्रा में खर्च करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा? 4 लोग आएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, चले जाएंगे, आपका पैसा सत्कर्म में नहीं गया। यही जो आपका धन भागवत रूपी ज्ञान में गंगा में खर्च हुआ है, तो भगवान की कृपा होगी तो कन्हैया 4 गुना देगा। 4 गुना देने के साथ साथ आपके पूर्वजों का भी कल्याण करता है, आपके पूर्वजों के साथ साथ आपके बच्चों की बुद्धि को शुद्ध करता है। इसलिए हमें ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमारा इस पैसा खर्च हो रहा, या फिर कथा हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोगों की आज की जो विडंबना है, बहुत से लोग होते हैं जो कथा तो करते हैं, कथा करवाते हैं, लेकिन अपने नाम के लिए कथा कराते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कथा कराते हैं कि हम 4-6 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, 4-6 लाख, तो हमारा नाम हो जाएगा कि फलाने सिंह के यहाँ हमने कथा की थी। एक जगह हम गए थे, हमारे आचार्य जी थे और पूरी टीम दूसरी टीम थी। तो जो जजमान जी थे उन्होंने कहा पंडित जी जो कथा हम करा रहे हैं ना, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित जी जो हम कथा करा रहे हैं ना, ये अपने कल्याण के लिए कथा नहीं करा रहे हैं, हमने तो अपने शौक के लिए कथा करा रहे हैं, हमको आगे चल के अपना नाम कमाना है, इसलिए हम कथा करा रहे हैं। तो हम अभी अपने जजमान से आग्रह करते हैं और आप सभी भक्ति बैठे हुए श्रोता समुदाय से आग्रह करते हैं कि कथा अपने नाम के लिए नहीं होती, कथा किसी काम के लिए नहीं होती, कथा तो समर्पण का विषय है, कथा निष्काम के लिए होती है। कथा से हमें कामना नहीं करनी है। जब हमारे कन्हैया हमारे हो जाएंगे तो संसार से हमें क्या कामना करनी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे प्रभु मेरा। ये जो धन है ये किसकी कृपा से आ रहा है? परमात्मा की कृपा से आ रहा है। हम सभी तो निमित्त मात्र हैं। व्यक्ति के जीवन में धन की आवश्यकता है, पर धन के साथ साथ धर्म की भी जरूरत है। अगर आपके पास धन तो बहुत है लेकिन आपके पास धर्म नहीं है तो आपकी संतान कभी संस्कारी नहीं हो सकती, आपका परिवार संस्कार विहीन हो जाएगा। लेकिन जिसके घर में परमात्मा की कृपा होती है उसके घर पे यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। कल हमने बताया था कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जब जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं ना मैया, तभी कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। ये कथा ऐसी सरल नहीं है कि आपने आया इतना टेंट साउंड कर दिया कथा होगी, ना ना ना, ये कथा तभी संभव है जब आपके जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं। तो इस कथा को हम सभी समर्पित भाव से सुनेंगे। उसके बाद हमारे कन्हैया ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया, बल्कि ब्रह्मा जी का नहीं, मुह्यंती यत् सूर्या भगवान के अग्रस दर्शन से दाऊ महाराज भी कन्हैया की लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी हैं। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो। कन्हैया जब बंसी की तान छोड़ते हैं ना, हमारी कन्हैया इतनी मीठी बंसी बजाता ही है कि जब हमारा कन्हैया तान छोड़ता है तो उसकी मधुर तान से वहां समस्त गोपियां समस्त भान बोल जाती हैं और कन्हैया की बंसी की राग का श्रवण करके कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी मां यमुना भी पुलकित हो जाती है, कलरव करने लगती है, कुपित हो जाती है। जल का धर्म है निरंतर बहते रहना, लेकिन जैसे ही हमारी कन्हैया की बंसी यमुना महारानी सुनती है ना तो यमुना महारानी भी रुक जाती है। ऐसी हमारी कन्हैया की कृपा है, ऐसे हमारी कन्हैया की लीला है। और गिरिराज गोवर्धन जब बंसी सुनते हैं तो उनकी पाषाण खंड द्रवीभूत हो जाते हैं। तो पाषाण में जल का जो धर्म आ गया,
जल में पाषाण का धर्म पहुंच गया, यमुना के किनारे धारा प्रसारणवाद हो गई तो गोवर्धन और प्रसारण दविभूत हो उठे। और कन्हैया की बंसी की प्रतिष्ठा है। भगवान के 3 नाम है, तो कहते हैं भगवान के 3 नाम बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के मैया 3 नाम है, श्री राम वृंदावन, श्री राम मथुरा और श्री राम द्वारिका। ये भगवान के 3 नाम बताए गए हैं। जहाँ पे धामों का जो भी परिकर है वह नृत्य करता है, जैसे कि वृंदावन में श्री रामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा आदि, मथुरा में अक्रूर, उद्धव आदि, और द्वारिका में रुक्मिणी, सत्यभामा आदि जो भी परिकर हैं, वितरका, अमृका, अमरीशा, सत्या, उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। अपने वृंदावन से अगर आप कोई कार्यक्रम होता है, जैसे ये सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है। अब आप विचार करिए कि जब कोई फिल्म बनती है, पिक्चर जो बनती है जिसको हम टीवी पे पर्दे पे देखते हैं, तो पर्दे पे व्यक्ति होता है। विचार करिएगा, पर्दे पे जो व्यक्ति होता है सब व्यक्ति इंसान होते हैं, लेकिन सबका रोल दे दिया जाता है कि तुम गुंडा बनोगे, तुम हीरो बनोगे, तुम डायरेक्टर बनोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। और फिल्म पूरी निर्माण हो जाती है और पिक्चर में दिखाया जाता है कि गुंडा मर गया। उसी प्रकार भगवान जब संसार में आते हैं तो भगवान अकेले ही थोड़ी ना आते हैं। हमारा कन्हैया जब भी आएगा तो अकेले थोड़ी आएगा, 2-4 लोगों को लेके आएगा। तो कन्हैया जब इस संसार में आता है तो अपने पार्षदों को लेके आता है। भगवान की बनाई इस माया में भगवान आते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा कार्य दे देते हैं कि तुम कंस बनोगे, तुम पार्षद बनोगे, तुम राक्षस बनोगे। ये सब भगवान की ही लीला है। राक्षस भी भगवान ही बनाते हैं और भक्त भी भगवान की कृपा से ही बनते हैं। राक्षस वो बनता है जिसके अंदर समर्पण निकड़ होती है, और भक्त वो बनता है जिसके अंदर समर्पण होती है। तो मेरे प्यारे, जीवन में भगवान के प्रति समर्पित रहिए। बिना समर्पण के कल्याण होने वाला नहीं है। गौ ब्राह्मण गोविंद के चरणों में समर्पित रहिए। और जिस प्रकार अगर आप गोविंद की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गौ की कृपा प्राप्त करना ही होगा। जीवन में अगर गौ की सेवा आपने नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपके जीवन में कुछ संभव नहीं है, क्योंकि गौ ने ही गोविंद का नाम गोपाल दिया है, गाय ने ही गोविंद नाम दिया है हमारे ठाकुर जी का। हमारी जो गैया मैया है ना, ये चलती फिरती देवता है। और ये जो गैया मैया है, ये साक्षात जगत जननी जगल कल्याण करता है। जिसने गाय की कृपा प्राप्त कर ली, उसके जीवन में गोविंद की कृपा प्राप्त हो जाती है। और गाय की महिमा तो बहुत सारी है। आपको एक उदाहरण देते हैं। ये जो भागवत जी है, ये जो मैं बैठा हूँ, मैं अपना खुद का कभी उदाहरण नहीं देता हूँ, पर मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं जो बैठा हूँ आज आपको कुछ बोल पा रहा हूँ, ये मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। लेकिन गुरुदेव भगवान के साथ साथ मेरे जीवन में गौ माता की कृपा है। आपने आगे Vamos,